एबीपी न्यूज पर इस वक्त की दो बड़ी खबरें। पहली खबर ये कि क्या राहुल की सुनेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, क्योंकि राहुल गांधी ने ये कह दिया है कि आदर्श घोटाले को लेकर जो रिपोर्ट आई और जिसको जिस तरह से खारिज किया महाराष्ट्र सरकार ने वो सही नहीं था। अब चव्हाण ने ये कहा है कि वो फिर से इस पर विचार करेंगे। तो क्या राहुल की सुनेंगे? और दूसरी बड़ी खबर ये कि 24 घंटे में अब दिल्ली में क्या बदलेगा। कल 12 बजे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। दोपहर 2 बजे होगी कैबिनेट की पहली बैठक और उसके बाद दिल्ली की तस्वीर किस तरह बदलेगी, सवाल ये। सरकार बनने के 2 दिन पहले सीएनजी के दाम इतने ज्यादा बढ़ा दिए गए तो एक मन में शंका तो पैदा होती है, भाई 2 दिन रुक जाते, ऐसी भी क्या जल्दी थी। दिल्ली में सीएनजी पीएनजी गैस बेचने वाली आईजीएल को जल्दी तो रही ही होगी, तभी तो 3 महीने में दूसरी बार गैस के दाम बढ़े हैं। अब भावी सीएम कह रहे हैं कि कुर्सी संभालते ही देखेंगे कि क्या बढ़े दाम वापस लिए जा सकते हैं। अगर तो ये सीएनजी की हम कोशिश करेंगे बात करके कि सीएनजी का प्राइस हाइक क्यों हुआ, क्या उसको रोल बैक किया जा सकता है। कीमतें बढ़ने के बाद दिल्ली में सीएनजी 50 रुपए की और एनसीआर में करीब 57 रुपए की हो गई है। इससे पहले सितंबर में 3 रुपए 70 पैसे कीमत बढ़ी थी। पीएनजी की कीमतें भी 27 रुपए 50 पैसे से 29 रुपए 50 पैसे हो गई है। दिल्ली एनसीआर में इस साल 31 मार्च के आंकड़े बताते हैं कि 6,48,000 गाड़ियां सीएनजी से चलती हैं, जिनमें 4,20,000 प्राइवेट गाड़ियां हैं। कीमतें बढ़ने के बाद राज्य के ऑटो वाले भी हड़ताल पर जाने का ऐलान कर चुके हैं। 5 मई को ऑटो रिक्शा टैक्सी के भाड़े बढ़े थे, उसके बाद इन्होंने 3 बारी सीएनजी बढ़ाई है, लगभग 11 रुपए इन्होंने बढ़ा दिए। हम 6 तारीख तक का समय दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को, क्योंकि इन्हीं ऑटो वालों ने बहुत ज्यादा प्रचार करा उनका। अब देखना यह है वो हमारे फेवर में कितना काम करते हैं ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों के लिए। अब केजरीवाल ने ऑटो वालों से 2 दिन का वक्त मांगा है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि स्ट्राइक पे ना जाएं, अपील करूंगा, मुझे 2 दिन का समय दें। ऑटो यूनियन के लोगों ने केजरीवाल से मुलाकात भी की है। सीएनजी की कीमतें बढ़ने का मतलब है कि दिल्ली में आना जाना भी महंगा हो जाएगा। अभी तक दिल्ली और मुंबई में देश में बनी हुई नेचुरल गैस दी जाती थी और बाकी शहरों में विदेशों से मंगाई गई गैस दी जाती थी, जो महंगी होती थी। गुजरात हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि देश में बनी हुई गैस सभी शहरों को बराबर बांटी जाए, सिर्फ दिल्ली मुंबई को न दी जाए। इस वजह से दिल्ली और मुंबई में भी देश की गैस के अलावा विदेशी गैस भी लेनी पड़ेगी और गैस के दाम इसी वजह से बढ़ गए हैं। नवंबर में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आईजीएल को आदेश जारी कर दिए गए थे कि गैस का बंटवारा होगा। दिल्ली से ज्यादा कीमतें बढ़ने की आशंका तो मुंबई में है, जहां रेट 50% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। विदेश से मंगाई जाने वाली गैस घरेलू गैस से लगभग 3 गुना महंगी पड़ती है। इसी आदेश की वजह से जहां दिल्ली और मुंबई में गैस महंगी हो रही है, वहीं अहमदाबाद और दूसरे शहरों में इसी आदेश की वजह से गैस सस्ती होगी। इस हालत में गैस के दाम कम होने की संभावना कम ही दिख रही है। सवाल यह है कि जनता पर पड़ रहे बोझ से केजरीवाल कैसे निजात दिला पाएंगे। ऑटो वाले आए थे, उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, ऑटो वालों ने काफी मदद की थी। मैंने दोनों बातें कही, मैंने कहा आपकी समस्याएं, बिकॉज बेचारों से रिश्वत बहुत मांगी जाती है, पूरा दिन में उनको काफी रिश्वत देनी पड़ती है, उसका समाधान निकालेंगे। लेकिन मैंने उनको ये भी कहा कि अगर दिल्ली की जनता आपसे दुखी रहेगी तो फिर दिल्ली की जनता आपको किराया बढ़ा के नहीं देगी, तो आपको अपने एटीट्यूड सुधारना पड़ेगा। तो उन्होंने ढेर सारी करीब 11-12 पॉइंट्स उन्होंने लिखवाए हैं। तो कल मैं जब पहुंचूंगा तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से बात करूंगा कि उनकी समस्याओं को। भावी सीएम, माफ कीजिएगा, अरविंद केजरीवाल अभी तक बने नहीं है सीएम, लेकिन चुनौतियां बहुत सारी और विपक्ष का दबाव भी। हर्षवर्धन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज हमले जो थे वो तेज हो गए आम आदमी पार्टी पर। सवाल ये कि 24 घंटे में क्या बदलेगा, कितनी बदलेगी दिल्ली की सूरत। हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद है, आम आदमी पार्टी से राहुल मेहरा हमारे साथ मौजूद हैं, आपके समर्थक। राहुल, सवाल ये कि कल शपथ के बाद और उससे पहले भी ये माहौल बन गया है कि वादे बहुत किए हैं आपने, बिजली, पानी, सीएनजी का दाम अब उसमें जोड़ दीजिए, जो बढ़े हुए दाम है, बेघर होते हुए लोग, 24 घंटे के भीतर किन किन को आप राहत पहुंचाएंगे और कैसे? ये आपका मुद्दा हो सकता है कि 24 घंटे के अंदर ये सब पूरा का पूरा जो 5 साल का मैनिफेस्टो है वो हम कर दें, लेकिन हमारा तो ये मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है कि 24 घंटे से पहले ही 48 घंटे पहले आने से लोग जो हैं अपनी सफाइयां करनी शुरू कर दी हैं, लोगों ने ईमानदारी की बातें करनी शुरू कर दी हैं, व्यवस्था परिवर्तन होनी शुरू हो गई है। ये एक बहुत बड़ी बदलाव है और हम तो यहाँ व्यवस्था परिवर्तन और बदलाव के लिए आए हैं। और आप देखेंगे प्लीज ऐसे सेंसेशनल प्रोग्राम्स करके कि 24 घंटे में क्या बदलेगा
और क्या होगा। राहुल, 24 साल में इस दिल्ली में कुछ नहीं बदला, आप हमें 24 घंटे की मोहलत दे रहे हैं। राहुल, मैं स्पष्ट कर दूं, यहाँ रखें। कोई सेंसेशनलिज्म नहीं है। सवाल सिर्फ ये है 24 घंटे में क्या बदलेगा, और वो भी इसीलिए हम समझते हैं कि 5 साल के मैनिफेस्टो की आप बात कर रहे हैं तो 24 घंटे में हर चीज लागू नहीं होगी, लेकिन शुरुआत कैसे होगी, कहां से होगी, सवाल ये है। शुरुआत नियत से होगी, शुरुआत नियति से होगी। शुरुआत आप देखेंगे, आप 24 घंटे के लिए एतमान रखिए और आप थोड़ा सब्र रखिए और आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल कैसे 24 और 48 घंटे में ही कैसे अपना पूरा सिस्टम को अपने ग्रिप में लाते हैं और क्या क्या करते हैं, आपके सामने दिखेगा। हमने तो मैनिफेस्टो में लिखा है 15 दिन के अंदर हम जन लोकायुक्त को पेश करके पारित कराएंगे। हम 3 महीने में ऑडिट कराएंगे, 4 महीने में बिजली का जो रेट्स हैं उसमें कमी कराएंगे। पानी जो है हम देंगे 700 लीटर का पानी जो है हर हाउस होल्ड में जाएगा। जहां जहां पाइपलाइंस पड़ी हुई हैं वहां पर फ्री जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास। लोगों की राहुल, आप कह रहे हैं कि टाइमलाइन सबके लिए निर्धारित की हुई है और आपको मालूम है उम्मीदें ज्यादा हैं और दबाव भी है, और विपक्ष की तरफ से तो खासा दबाव है। विजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है बीजेपी से। विजेंद्र जी, आपने सुना राहुल का ये कहना कि थोड़ा संयम उसकी जरूरत है, वो जानते हैं कि किस तरह की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, लेकिन क्या बीजेपी को इतना सब्र नहीं है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमला बोला है, चेतावनी सी दे डाली कि आप घोटालों की जांच कराइए, सीएनजी के दाम तुरंत वापस कीजिए। देखिए नेहा, एक बात तो साफ है कि जिस तरह से 5 रुपए के करीब सीएनजी के दाम बढ़े हैं, ये बहुत हायर साइड पर है, एग्जॉर्बिटेंट है, अनजस्टिफाइड है, और 3 बार दाम बढ़ चुके हैं पिछले कुछ दिनों में। लगभग 11 बार दाम बढ़े पिछले लगभग 1 वर्ष में। और आपको याद होगा तो सीएनजी जब आई थी तो लगभग 13 रुपए किलो थी और आज वो 50 रुपए किलो है। जिस तरह से सरकार दिन दर दिन चीज़ों की कीमतें बढ़ा रही है, और मुझे बड़ा दुख हुआ और तकलीफ हुई जब केजरीवाल जी ने इतना ही बोला कि 2 दिन रुक जाते क्या फर्क पड़ जाता, ऐसी जल्दी, यानी कि बढ़ाने के पर उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा कि नई सरकार अस्तित्व में आ जाती उनसे भी पूछ लेते। यही कहीं ऐसा लगता है, हाँ उससे भी पूछ लेते फिर बढ़ा लेते। उसमें कहीं कोई कन्विक्शन नजर नहीं आई कि ये बढ़ना नहीं चाहिए, इसको रोका जाएगा, वापस किया जाएगा। विजेंद्र जी, हालांकि ये जरूर कहा गया है कि रोलबैक करने पर विचार कर सकते हैं। ये सब सरकारी भाषाएं हैं, फिर सरकारी भाषाएं सुनने के लिए लोग अब नहीं बैठे हैं। अब तो लोग एक्शन चाहते हैं। आप सीधा कहिए कि ये जो दाम बढ़े हैं हम केंद्र सरकार से बात करेंगे और इनको वापस करवाएंगे, वरना भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का ऐलान किया है कि ये दाम तुरंत रोल बैक होने चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो आप जानते हैं इसके कीमत बढ़ने से कितना फर्क पड़ेगा, हर चीज महंगी हो जाएगी। दिखाई दे रही है। चलिए मैं उसका जवाब लूंगी राहुल से। राहुल, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन हर चीज महंगी होगी, हर चीज पर बरखा सिंह भी मौजूद है, समझ रहे हैं उस बात को। मैं राहुल आती हूँ आपके पास, लेकिन उससे पहले बरखा जी का भी एक इस पे प्रतिक्रिया ले लूं। बरखा जी, सवाल ये है कि जिस तरह से अब सीएनजी की अगर बात करें, ये जिस तरह से दाम बढ़े हैं, अरविंद केजरीवाल ने इसका जवाब दिया। अभी तक मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ नहीं ली है, लेकिन कई लोग कहेंगे कि एक्शन में दिखाई दिए हैं वो, कि ठीक है अगर ये समस्या है तो इसका निदान कैसे किया जाए। ऑटो वालों से उन्होंने मुलाकात की है। आप इसको एक पॉजिटिव कदम की तरफ से की तौर पर देख रही हैं क्या? क्वेश्चन किया था बरखा जी, आप सुन पा रही है मुझे? चलिए बरखा जी से फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। राहुल, जवाब देना चाहेंगे? विजेंद्र गुप्ता का यह कहना कि अब तो सत्ता आपके हाथ में आने वाली है, चंद घंटों का वक्त बचा है, उसके बावजूद जो जवाब केजरीवाल की तरफ से आया, रवैया बड़ा ढुलमुल सा लगा। देखिए, ये वही पार्टी है जो कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले कहती थी कि हम सकारात्मक विपक्ष का रोल निभाएंगे। ये सकारात्मक विपक्ष है। अभी आप देख रहे हैं जो एक आदमी अभी चीफ मिनिस्टर बना नहीं, उसने मीटिंग पहले ही बुला ली। 24 घंटे और 48 घंटे के अंदर लोगों से बात करके, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से, अफसरों से बात करके, रोल बैक का चाहे आश्वासन ना हो, कम से कम बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं।
पिछले 3 साल में और पिछले 1 साल ही देख लीजिए, विजेंद्र गुप्ता जो कह रहे ट्रांसपोर्ट हैं, डिपार्टमेंट इन्होंने विपक्ष में बैठकर कांग्रेस को कभी बोला था कि रोल बैक करिए, सरकार आप ही की है सेंटर में? आज ये इतने सकारात्मक हो गए कि अभी सरकार बनी नहीं और इन्होंने अपना रंग असली जो है दिखाना शुरू कर दिया। जो आदमी खुद ही करने को तैयार है, सब मुहिम कीमतों की आगे बढ़ाने को तैयार है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस भाई भाई थी। पिछले 1 साल 3 बारी दाम बढ़े इन्होंने कहा। इन्होंने कोई असेंबली में अपने मंत्रीगणों को बोला कि रिजाइन कर दो भैया, आम आदमी त्रस्त है, आप हम जो है हम विपक्ष में नहीं बैठेंगे अगर आप सेंटर से जो है रोल बैक नहीं कराएंगे। हमने तो नहीं सुना पिछले 1 साल में बीजेपी ने ऐसी सकारात्मक पॉलिटिक्स करी हो आम आदमी के लिए। और आप कह रहे हैं कि आपकी तरफ से ये एक सकारात्मक राजनीति की जा रही है। चलिए इस सवाल को मैं आगे ले जाती हूँ। बरखा जी हमारे साथ मौजूद है। बरखा जी, इस सवाल यही जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि जब आप लोगों की सरकार थी तो इस तरह से रोल बैक करने की बात भी यूं नहीं होती थी। यहाँ पर तो अभी सरकार का कार्यभार नहीं संभाला, शपथ नहीं ली, बावजूद इसके ऑटो वालों से बात भी की है और रोल बैक की बात पर विचार करेंगे ये भी कहा गया है। ऐसा नहीं है नेहा, हम लोगों ने भी काम करवाए हैं। 15 साल हमने जनता की सेवा की है, जनता ने हमें मौका दिया। 15 साल बहुत लंबा अरसा होता है और ये बात कह देने में कि हमने ऑटो वालों से बात कर ली, हमने उनको भरोसा दिला दिया, ये सब भरोसा दिलाने में, बात कर लेने में बड़ा अंतर होता है, यथार्थ में कुछ और होता है। तो आप प्रैक्टिकली उसको करके दिखाइए। आइए सामने, कल मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं केजरीवाल जी, और आके वो अपना जो इनके मेन मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दे हैं, जो इन्होंने जनता से वादा किया है, बिल्कुल पानी देने का, 50% बिजली में 700 लीटर पानी देने का और 50% दाम बिजली में कम कर देने का, जो इनकी मेन प्रमुख जो इनकी योजनाएं थी उनको पूरा करें। ठीक है। अब इनके धीरे धीरे आप ये कह रही हैं, सुर बदलते जा रहे हैं। अच्छा, सुर बदल रहे हैं, आप करेंगे, हम सोचेंगे। तो आप कह रही हैं भरोसा देना आसान होता है, जब काम करने का वक्त आता है तब देखने वाली बात होती है कि वादों का क्या होगा। 24 घंटे में क्या दिल्ली की तस्वीर बदलेगी, सवाल यह है। अरविंद मोहन जी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ये कहना है कि वादे करना बहुत आसान है, जब उन्हें निभाने का वक्त आता है समस्या तब खड़ी होती है, और वही चुनौती होगी आम आदमी पार्टी के लिए। देखिए, अगर उसने वादा किया है तो उसको निभाना भी होगा ही, और सरकार बनाने पे तो निभाना ही होगा। जो हार गया उसको तो कोई नहीं पूछता। तो इसलिए ये चिंता अभी छोड़ देनी चाहिए, कम से कम जब तक शपथ हो रहा है और थोड़ा वक्त मिले सरकार को। आने के पहले ही अरविंद और उनकी टीम जितनी सक्रिय है डिफरेंट मुद्दों पे, वो मुझे अच्छे ही का लक्षण दिखाई दे रहा है। और दूसरा ये है कि लोगों ने अगर उनको वोट दिया है उनके वादों पे, और उस पर फिर सरकार बनाने का भी भरोसा दिलाया कि आप बनाइए सरकार, तो उसको वक्त मिलना चाहिए और ये देखना चाहिए। ये पहले दिन से हमला शुरू हो जाए और इसी में होड़ लगा लें दोनों पार्टियां, जो दोनों पिट चुकी हैं अभी के पॉलिटिक्स में, तो ये मुझे थोड़ा लगता है कि अभी अन्याय है, थोड़ा वक्त मिलना चाहिए। रही बात बड़े वायदों पे अमल की, तो कुछ असर हम पहले से देखने लगे हैं कि अफसर भागने लगे, फाइल जलाने के किस्से आने लगे, फाड़ने के किस्से आने लगे। एक तरह का हड़कंप उस मंडली में है जिसको ये डर है कि अगर जांच हुई तो हम पकड़े जाएंगे। चलिए, दो और बातें इसमें दोनों ही बड़ी पार्टियों के लोग मुझे लगता है कि आएंगे। पानी की लॉबी हो तो, बिजली की हो तो ये जो बातें वो पहले कहते थे वो कुछ उसके लक्षण सही दिखने लगे। अब यही है कि ये अमल कितना करते हैं ये देखना। तो विजेंद्र गुप्ता जी, अमल करने की बात तो है, उसको तो आम आदमी पार्टी मान रही है, लेकिन जो बदलाव व्यवस्था में आ रहा है, आप नहीं मानेंगे कि वो एक सकारात्मक बात है? चाहे अफसरों के ट्रांसफर वाली बात सामने आ रही हो, फाइलें नष्ट करने की बात सामने आ रही हो। पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं नेहा, मैं एक बात बड़ी स्पष्ट कर दूं, यहां पर चर्चा शुरू हुई थी सीएनजी और पीएनजी के बढ़े हुए दामों से लेकर। अगर आप इसको फोकस रखेंगे चर्चा का, तो मैं समझता हूं ज्यादा अच्छा संदेश जाएगा। सर, चर्चा ये थी कि 24 उसके बाद में बाकी कितना चीजों कुछ को मिला बदल करके जाएगा। और बीजेपी का नाम उससे जोड़ दिया गया। नहीं, मैं उस पर अभी बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, बात यहां पर आई थी सीएनजी के बढ़े हुए दामों पर, भावी मुख्यमंत्री के दिए हुए वक्तव्य पर। मैंने उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी सिर्फ। बाकी जो हलचल वो कर रहे हैं अच्छी बात है, उस पर हमने कोई नहीं कहा कि आप ही कह रहे हैं 24 घंटे में क्या बदल जाएगा। 24 घंटे में कुछ नहीं बदलेगा। 24 घंटे में अरविंद आ जाएंगे, ये तो बदलेगा ही। मिलना चाहिए, लेकिन उनकी एक सेकंड नहीं, एक मिनट आनंद मोहन जी, मुझे मालूम है आपका सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन दूसरे को आप धत्ता मत बताइए।
और बीजेपी को मत जोड़िए कांग्रेस के साथ, कांग्रेस को जोड़िए आम आदमी पार्टी के साथ। ठीक है। सत्ता में उनके सहयोग से आ रहे हैं, हम लोग 15 साल से सत्ता में नहीं थे। अगर इस तरह से जाति की जाएगी बीजेपी के साथ तो मुझे लगता है बीजेपी के सभी पैनलिस्ट वॉकआउट कर जाएंगे। नहीं हमें विजेंद्र कांग्रेस गुप्ता से मत जी, जोड़िए। विजेंद्र गुप्ता जी से मैं साफ सवाल रूप से पूछा उसको जा रहा कहूंगा। है और उस पर आप जी, अपनी बिल्कुल। प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जोड़ने और नहीं जोड़ने का काम तो जी, जनता नहीं, बेहतर जानती है ना। अभी आनंद जी ने जो, एक सेकंड, मैं माफी चाहूंगा अगर मेरी बात से कोई आहत हुआ हो, लेकिन एक बात बड़ा स्पष्ट है, रवैया क्या है। अगर आप 5 रुपए केजी हाँ। सीएनजी के दाम बढ़ने पर ये कहते कि 2 दिन रुक जाते, बात कर लेते, ये प्रतिक्रिया लोगों की अपेक्षा नहीं है सरकार से। आप देखिए 5 रुपए बढ़ने से ठीक है। हर चीज महंगी होगी। ठीक है, चलिए आप मैं लोगों इसका की जवाब ले तकलीफ लेती हूँ। समझिए। विजेंद्र जी माफ लोगों के कीजिएगा, बजट मुझे बिगड़ आपको जाएंगे। रोकना पड़ेगा यहाँ पर, मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है, इसका जवाब लेना राहुल जी से जरूरी है। राहुल, मेरा सवाल यही है, सीएनजी की बात नहीं लेकिन बाकी भी मुद्दे, लेकिन ये सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त, जहां हम देख रहे थे कि ऑटो वाले भी कह रहे हैं कि बड़ा साथ दिया हमने आम आदमी पार्टी का, तो अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल हमारे लिए कितना करेंगे। आपको लगता है ये दबाव रहेगा हमेशा? देखिए, हम जो भी जनता के हित में बात होगी वो करेंगे। हमें, हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है। हमारे पास 63,000 जो हैं वो लोगों ने हमें पैसा दिया है और कोई इसमें शक नहीं, कोई सवाल नहीं कि ऑटो के पूरे जितने भी ऑटो चालक हैं उन्होंने हमारी बड़ी कैंपेनिंग में हमें बहुत साथ दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बगैर तथ्यों को देखें और बगैर आम जनता के हित में क्या चीज़ है और कानून क्या कहता है, ये सब चीज़ें बैलेंस करके हम कुछ चीज़ कर सकते हैं। और अरविंद ने बड़ी स्पष्ट तौर से एक चीज़ कही है कि उन्होंने 2 चीज़ें करी। एक, ऑटो वालों से अपनी मीटिंग रख ली जैसे ही वो पद ग्रहण करेंगे। दूसरा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से रख ली। दोनों की दोनों पक्ष जब सामने आ जाएंगे, आप चिंता मत करिए। अरविंद जो है वो आम आदमी के चीफ मिनिस्टर हैं, वो कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्टर नहीं। ऐसे में किस तरह का जो वादा करने की बात है वो कैसे डिलीवर होगा, वही सबसे बड़ा सवाल